जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। ये धर्म विरोधी लोग हैं। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। बागेश्वर धाम वाले बाबा नागपुर से चैलेंज छोड़कर भागे और अब रिपोर्टरों के सवाल पर बौखला गए। बौखलाए भी ऐसे कि सीधा अगले के बाप पर आ गए। रिपोर्टरों ने जब बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा कि बाबा, अंधविश्वास निर्मूलन समिति के चैलेंज को छोड़कर आप क्यों वापस आ गए, तो बाबा जी को गुस्सा आ गया। जी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने गुस्से में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो कम से कम एक संत या कथावाचक को तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। बाबा ने कहा कि 1 हफ्ते से वहां कथा कर रहा था, तब क्या उनका बाप मर गया था? हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। हे राम! अरे पंडित जी, जिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कथा सुना सुनाकर आपको इतनी ख्याति मिल गई, इतने भक्त आपके पास आने लगे, उनके कई गुणों में से एक गुण है मृदुभाषी होना। उसमें से कुछ आप भी सीख लेते। एक संत को इस तरह की भाषा बोलते हुए शोभा देता है क्या? अच्छा लगता है क्या? दोस्तों, बाबा चैलेंज छोड़कर भागे क्यों, इस पर अंधविश्वास निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने बयान दिया था कि पहले वहां राम कथा चल रही थी, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब बाबा के दिव्य दरबार और प्रेत दरबार का आयोजन होना था। जब दिव्य दरबार और प्रेत दरबार वाले दिन हमने जाने का ऐलान किया तो वहां से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भाग गए। दोस्तों, पत्रकारों ने जब सवालों के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को घेरा तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं और मोहल्ले में जैसे लोग नहीं लड़ते हैं, उस तरह की लड़ाई में वो आ गए और कहने लगे कि क्या उन लोगों ने पहले चूड़ियां पहन रखी थी। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा तो कौन चूड़ियां पहन रही थी? बताइए पंडित जी, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, लाखों की संख्या में आपके दरबार में महिलाएं आती हैं, चूड़ियां पहन रखी हैं बोलकर आप उनका अपमान कर रहे हैं। चूड़ियां पहनना कोई कमजोरी की निशानी है क्या? खैर, जब सवालों का लॉजिकल जवाब नहीं दे पाए तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहने लगे कि ऐसे लोग तो धर्म विरोधी हैं, हर सवाल के जवाब से बचने के लिए धर्म को आगे कर दो। वाह, धर्म को ढाल बनाने वाले ये कैसे संत है भाई। दोस्तों, बागेश्वर धाम वाले बाबा इतनी बौखलाहट में क्यों हैं? कम से कम संत महात्माओं को तो इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए। ये लोग तो हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है, कैसे अपने आप को समझना है, और ऐसे लोग किसी के बाप के मरने की बात कर रहे हैं। बाबा आप कहते हैं कि मुझे लाख नहीं चाहिए, फ्री में चैलेंज पूरा करके दिखा दूंगा। वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बता आओ तो ठटरी के भरो ले आवे, हम तो फ्री में बता दे। हालांकि ऐसा बोलते हुए बाबा के चेहरे पर कॉन्फिडेंस तो कम से कम पहले के माफिक कम ही दिखाई दे रहा था। खैर, अब देखते हैं कि अंधविश्वास निर्मूलन समिति वाले क्या करते हैं। जो भी हो दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को इस पूरे विवाद में एक बात समझ में आ गई होगी कि सोशल मीडिया से स्टार बनना आसान है, लेकिन उसके बाद जब आप स्टार बन जाते हैं तो आपके ऊपर कुछ सवाल उठते हैं, जो कि जाहिर तौर पर आप जब पब्लिक फिगर होते हैं तो हर किसी पर कोई ना कोई सवाल उठते हैं। आपको उन सवालों के जवाब से बचना नहीं चाहिए, जवाब देने चाहिए, और बौखलाहट में नहीं, संयमित भाषा में देने चाहिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी करें।